जय यीशु। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल तीर्थ यात्रा के 117वां दिन की व्याख्या में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ को पूरा करते हुए रूत के ग्रंथ पे प्रवेश किया। प्रभु को धन्यवाद। इस पुस्तक पे केवल 4 अध्याय है, इसलिए 2 दिन में हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। मुझे लगा कि पूरे पुस्तक पढ़ने के बाद एक साथ हम रूत के किताब से जुड़ी हुई कुछ संदेश देंगे, इसलिए आज हम सीधा स्तोत्र संख्या 75 पर चले जाएंगे। द 75th साम। इस साम के मुख्य विषय है ईश्वर संसार का न्याय करता। हम जानते हैं संसार पे बहुत अन्याय हो रहे हैं। हर एक धार्मिक व्यक्ति के लिए बहुत दर्द देने वाला कार्य है अन्याय, जो बराबर देश पे होते जा रहे हैं। सत्ताधारी लोग दुर्बल लोगों पे बहुत अन्याय करते हैं और गरीब लोगों पर, अमीर लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं वे बहुत अन्याय करते हैं। बच्चों पे अन्याय किया जा रहा है, अनाथ लोगों पे अन्याय किया जा रहा है, स्त्रियों पे अन्याय किए जा रहे हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र पे अन्याय देखने को मिलता है। बहुत परिवार ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अन्याय होता है और कई लोग पूछते हैं इतने सारे अन्याय देखते हुए ईश्वर कुछ नहीं क्यों करते? ईश्वर कुछ करते क्यों नहीं है? हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? प्रियजनों, प्रभु न्यायी ईश्वर है। ईश्वर न्याय से परिपूर्ण है, वही न्याय करता है और वो इस स्तोत्र में हमसे एक ऐसे वायदा देते हैं कि मैं जरूर न्याय करूंगा, लेकिन निर्धारित समय आने पर। प्रभु समय दे रहे हैं। ये न्याय करने में देरी क्यों होती है? उसकी दया के कारण। क्योंकि प्रभु पे 2 चीजें हैं, एक जस्टिस न्याय और दूसरी बात दया। ये दोनों संग संग चलते हैं और दुष्टता के बावजूद, पाप करने के बावजूद, पाप में रहने के बावजूद अचानक दंड क्यों नहीं आते हैं? पनिशमेंट क्यों नहीं आते हैं? विपत्ति क्यों नहीं आती है? दया। वो मौका दे रहे हैं। क्यों? जिससे हम सुधरे, पछतावा करें, उनके पास लौट आवे। अगर नहीं होते हैं, अगर हम ये पछतावा नहीं करते हैं तो समय आने पर क्या होगा? वचन 9, तिक्त उफनती मदिरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है। ये क्या है? यह दंड का प्याला है। वह उसमें से उड़ेलता है, पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलछट तक पीना है। जरूर ऐसा समय आएगा, इसलिए उसके पहले प्रभु अपनी दया के प्याला से सबको पिला रहे हैं। इसलिए हम सब क्या पी रहे हैं? दया। हम सब पाप करने के बावजूद क्यों जी रहे हैं? उसकी दया के कारण। इसलिए प्रियजनों, प्रभु इस स्तोत्र में कहते हैं, मैं न तो पूर्व से, न पश्चिम से, न मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वो जरूर न्याय करने आएगा। समय आने पर प्रभु सबका न्याय करेगा और घमंडियों को प्रभु तितर बितर होने देगा। वचन में लिखा है, मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा, धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आज जिन जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया है उन सभी लोगों को प्रभु ऊंचा उठाएगा, महिमान्वित करेगा। लेकिन जिन्होंने भी अन्याय किया है उन सबों को दंड भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु न्यायी है,
इसलिए जरूर आएगा। हर एक पाप का हार दंड पीछा करेगा, लेकिन हर एक अच्छे कर्म का पुरस्कार भी जरूर मिलेगा। इसलिए प्रियजनों, हमें दुष्टों को आगे बढ़ते देखकर झुंझुलाना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है, और किसी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है यह सोचकर निराश भी नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है कि दिल बहुत दर्द करता है, क्योंकि इतने अन्यायी लोग सह रहे हैं, गरीब लोग दुनिया भर में कितने अन्याय सह रहे हैं, लेकिन प्रभु उन सभी लोगों को बचाएंगे और उनको महिमान्वित करेंगे। लेकिन अन्याय करने वाले लोगों को सहना पड़ेगा, लेकिन उनको भी पछतावा करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का प्रभु मौका दे रहे हैं। प्रभु संसार का न्याय करता है। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र के आखिरी अध्याय में 28वां अध्याय, इस अध्याय पे हम संत पौलुस को रोम पहुंचते हुए पाते हैं। काफ़ी साल इंतजार करने के बाद रोम पहुंच पाए। रोमियों के लिखे पत्र में अध्याय 15 वचन 23 में हम इस तरह पढ़ते हैं कि मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ जाऊँ। उस इच्छा को प्रभु आज पूरा कर। उसके पहले कितना तकलीफ हुआ पिछले अध्याय में भी हम पढ़े, बहुत भंग के बारे में, यानी जहाज किस तरह टूट गए, और उसके पहले कितनी परेशानी हुई। यहाँ पर ये जहाज टूटने के कारण उन लोग एक टापू में, यानी एक द्वीप पे, एक आइलैंड पे पहुँच गए। उस आइलैंड का नाम है मेलिता, इंग्लिश में हम लोग माल्टा कहते हैं, माल्टा द्वीप। इसलिए इस अध्याय के पहले भाग में वचन 10 तक हम लोग माल्टा में 3 महीने रहते समय पौलुस के साथ और उनके साथ जहाज पे जितने भी लोग थे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं उस जहाज में कुल मिला के 276 लोग थे। तो इतने लोग 3 महीने वहाँ पर रुके। वहाँ पर क्या क्या हुआ हम देखते हैं। वहाँ के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पानी बरसने लगा था, ठंड पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबों का स्वागत किया। वहाँ पर एक घटना हुई। पौलुस लकड़ियों का गड्ढा बटोरकर आग पर रख ही रहा था। देखिए, इतने सारे लोग थे, लेकिन पौलुस ये कार्य कर रहे हैं। सेवा के लिए वो हमेशा आगे आगे रहता है। देखिए, 276 लोग होने पर भी इसी ने तो ये आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा करके लेके आ रहा। देखा, पौलुस के स्वभाव की विशेषता हमें देखने को मिलता है। तो तुम लोग करो बोल के नहीं बैठता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस लकड़ियों का गड्ढा बटोर कर आग पर रख ही रहा था। एक सांप ताप के कारण उसमें से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। टापू के निवासी, यानी उस द्वीप के निवासी, जब सांप हाथ में लपटा देखकर आपस में कहते थे, निश्चय ही ये व्यक्ति हत्यारा है। ये समुद्र से तो बच गया, किंतु न्याय देवता ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। देखिए, सबसे पहले मुंह से ये शब्द निकला जब उन्होंने सांप को इनके हाथ में, तो पौलुस के हाथ में ने देखा, तो लोगों ने क्या बोला? सच में हत्यारा है। हम भी इस तरह किसी किसी के बारे में बहुत जल्दी से कुछ आरोप लगाते हैं। हमारे आंखों के सामने कुछ दिखाई देता है, तुरंत हम सोचते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा इनके साथ ऐसा, वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ही होगा, ऐसा बोला। हालेलुया। तो लेकिन क्या हो गया? पौलुस ने सांप को आग में झड़का दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। पौलुस डरा नहीं, तुरंत आग में डाल दिया। हालेलुया। इसका मतलब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको कोई डर नहीं था। कारण क्या है? सांबो बिच्छू बैरी की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया। कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आमीन। इसलिए हानि नहीं हुई, हानि नहीं हुई। वे समझ रहे थे कि वो सूझ जाएगा, अचानक ढेर हो जाएगा। जब देर तक प्रतीक्षा करने बाद भी
वे देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, तो वे अपना मन बदल कर कहने लगे ये देवता है। देखिए, मनुष्य इतना ही है, केवल उस जगह के मनुष्य के बारे में नहीं है, सारे जगह में मनुष्य ऐसा ही है। हम भी ऐसे हैं, हमारे साथ रहने वाले भी ऐसे ही। क्या है, इतने समय के अंदर इन लोगों ने कैसे बदल दिया। पहले बोल रहा था हत्यारा है, अब बोल रहा देवता है। हत्यारा है, देवता बन गया। कैसे? मनुष्य की सोच इतना जल्दी बदलता है, इसलिए हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है। हालेलुया। मनुष्य बदलता है, आज आपको सिर पे चढ़ाएगा, कल नीचे फेंक देगा। आज नीचे फेंका है, कल ऊपर उठाएगा। किसी भी मनुष्य पे भरोसा रखने की बात। प्रभु आज कल हमेशा एक रूप है, वो आपको गलत नहीं समझता, सही समझता है। प्रियजनों, इसलिए मनुष्य हमारे बारे में कुछ कुछ बोलता है बोल के चिंता मत करो, कल बदलेगा हम लोग। आज शायद आपके बारे में बुराई बोलते हैं, हमको निराश नहीं होना, कल उन लोग बदल जाएगा। इतना ही है, आज हत्यारा बोला है, कल आपको देवता कहेगा। इसलिए जब आपको नीचे गिरा देता है उस समय निराश होने का, आपको ऊपर उठाता है उस समय ऊंचा उठने की जरूरत नहीं है। इसलिए वचन कहता है, आप किसकी प्रशंसा पाना चाहते हैं, मनुष्य की या प्रभु की? इसलिए यहाँ पर पौलुस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन लोग हत्यारा बोले या देवता बोले, कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसको प्रभु पर भरोसा था, इसलिए प्रभु उनके साथ किस तरह कार्य किया यहाँ पर। इसलिए हमें प्रभु का संरक्षण देखते हैं, ये हमेशा प्रभु के संरक्षण की छत्र छाया में रहा। प्रभु उनको सुरक्षित रखा। यहाँ पर जब पोत भंग में समुद्र में पड़ गया था, लेकिन समुद्र में बीच समुद्र में यदि पोत भंग हो जाता तो सब नष्ट हो जाते। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा था, ढारस रखो, तुम्हारे कारण यहाँ पर रहने वाले सबके सब बच जाएंगे। यद्यपि जहाज टूट जाएंगे, लेकिन हम सब बच निकलेंगे। इसने प्रभु की ओर से जो संदेश मिला था उसको लोगों को सुनाया था, वैसे ही हुआ। लोग सब बच गए और प्रभु का संरक्षण, यहाँ पर सांप आ गया, फिर भी प्रभु का संरक्षण। प्रभु अपने प्रिय भक्तों को सुरक्षित रखता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करता है। और दूसरी बात जो है, प्रभु का प्रावधान है, द प्रोविजन ऑफ गॉड। इसलिए 276 लोगों को 3 महीने तक बढ़िया से रहने के लिए इन लोगों ने व्यवस्था किया, सारी व्यवस्था की। ये लोग नए पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इतने इनके लिए व्यवस्था किया। कारण प्रभु प्रबंध करता है। प्रभु मरुभूमि में प्रबंध करता है, द्वीप में प्रबंध करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का प्रबंध ऐसा है, जो इसलिए प्रभु ने कहा जब अपने लोगों को भेजा, कुछ भी लेना नहीं है, इसलिए खाली हाथ भेज दिया, पर्स नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। कारण प्रभु प्रबंध करता है। इस बात का एहसास तुम्हें करना चाहिए। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। अभी तक किया है, आगे भी करेगा। हालेलुया। और यहाँ तक हम देखते हैं वचन 10, इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया। जब हम वहाँ से चलने लगे तो जो कुछ हमें जरूरी था उन्होंने वो सब जहाज पर रख दिया। देखा, आगे रास्ते के लिए भी बाकी सब कुछ इन्होंने रख दिया। हालेलुया। और तीसरी एक बात वहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु की सशक्तिकरण। वहाँ के लोगों को प्रभु चंगा किया, उसके लिए पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम देखते हैं वहाँ पर कितने भी लोग बीमार थे। उसी समय पुबलियुस का पिता बुखार और पेचिस से पीड़ित होकर पलंग पर पड़ा हुआ था। वचन 8, पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। इसके बाद टापू के अन्य रोगी भी आए और अच्छे हो गए, अनेक लोग चंगे हो गए। प्रभु का सशक्तिकरण है। चंगाई का कार्य इस आदमी के द्वारा, चुने हुए भक्त के द्वारा, पौलुस के द्वारा प्रभु ने वहाँ पर किया। और इस 3 महीने में महान कार्य, प्रभु का सामर्थ्य वहाँ पर लोगों ने देखा। इसलिए लोगों के हृदय में प्रभु ने बहुत प्यार उत्पन्न किया। वो भी प्रभु करता है, लोगों के हृदय में प्यार प्रभु उत्पन्न करता है। वो सब प्रभु के चुने हुए लोगों के कारण प्रभु ऐसा करता है। हालेलुया। और अगले भाग में हम देखते हैं कि वो रोम की ओर जा रहे हैं
और रोम पहुंच रहे हैं। बीच में 2-3 जगह में रुके। हम देखते हैं सुरकुसा में 3 दिन रहे वहाँ पर। उसके बाद फिर रेजियम में आए, वहाँ से जाके पुतियोली पहुँचे। वहाँ पर उन लोग पुतियोली में कुछ दिन रुके। वहाँ भाइयों से भेंट हुई। हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे पुतियोली में। उसके बाद रोम पहुँचे। रोम में विश्वास करने वाले लोगों से मिले। वहाँ पर 16वां वचन, उसके पहले हम पढ़ते हैं वचन 15। वहाँ के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अपियुस के चौक पर 3 सराय नामक स्थान पर तक हमारा स्वागत करने आए। उन्हें देखकर पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। प्रभु को धन्यवाद देने से हमारी हिम्मत बराबर बंध जाते हैं, हमें धैर्य उत्पन्न होता है नए जगह में सभी लोगों से मिलने के लिए। ये पौलुस बड़े वचन की घोषणा करने वाला आदमी नहीं था, मतलब वाक्मी नहीं था, इतना बोलने की क्षमता नहीं थी, इसलिए कभी कभी उनको घबराहट होती तो क्या करता था, स्तुति करता था, तब हिम्मत बंध जाती थी। लोगों से बोलने के लिए हिम्मत कैसे मिलते थे? बराबर स्तुति के द्वारा मिलता था। हालेलुया। और हम आगे देखते यहूदियों से संपर्क। यहूदियों को पौलुस प्रभु के नाम पर चेतावनी देते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्वीकार किया, कुछ लोग अस्वीकार किए, इसलिए प्रभु के नाम पे चेतावनी दी। उसके बाद अंत में लिखा है वचन 30 पे, पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था, आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता, प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। वह हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, निर्विघ्न रूप से, कुछ भी बाधा होने नहीं दिया, ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता, प्रभु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, रोम में प्रभु ने महान कार्य किए हैं। वहाँ पर 2 साल तक वहाँ पर रुके और प्रभु का कार्य किया। और उसके बाद पौलुस के साथ क्या हुआ है और पेतरुस के जीवन के अंत में क्या हुआ है, वो सब लूकस इस पुस्तक में, यानी प्रेरितों के इस कार्यों के प्रेरित चरित्र में उसने ये सारी बातें लिखा नहीं है। कारण इस किताब का, यानी इस ग्रंथ का उद्देश्य कलीसिया किस तरह बढ़ रहे थे, कलीसिया के शुरुआती समय में कितना प्रचार प्रसार किस तरह हुआ, इसके विषय में समझाने के लिए लूकस इस ग्रंथ को लिखा है। इसलिए हर एक प्रेरित के साथ क्या क्या हुआ है वो सब इस पे सम्मिलित नहीं किया है। हालेलुया। तो प्रेरित चरित्र से जुड़ी हुई काफ़ी और संदेश हमको पाना है, वो हम अगले बार प्रेरित चरित्र में आएंगे। हमने कई बार आपको बताया, इस बाइबल तीर्थ यात्रा के अंत में जब हम समाप्त करेंगे प्रेरित चरित्र, अंत में और एक बार पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। प्रेरित चरित्र में पवित्र आत्मा का महान कार्य को एक नई दृष्टि से हम तब देख पाएंगे जब हम अंत में आएंगे। तब हम प्रेरित चरित्र पर ज़्यादा ध्यान देके वचन आपको सुनाएंगे। हालेलुया। अब जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा काफ़ी बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं। भले ही शायद आपको अभी समझ में ना आता हो, वचन पढ़ने में आप पीछे नहीं हटना चाहिए, बराबर पढ़ते जाइएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।